गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया है और कहा अब सकारात्मक रूप से काम कर सकूंगा। हार्दिक ने ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी है। हार्दिक के बीजेपी में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। अभी हिमाचल में हार्दिक पटेल हैं, कल अहमदाबाद आएंगे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है और इसी के साथ गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा हार्दिक पटेल ने दे दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब सकारात्मक रूप से काम कर सकूंगा। हार्दिक ने ट्वीट कर इस्तीफे की जानकारी दी। हार्दिक के बीजेपी में जाने की अटकलें जो है वो तेज होने लगी हैं। हालांकि अभी हार्दिक पटेल गुजरात में नहीं है, कल अहमदाबाद पहुंचेंगे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चीजें तब साफ हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो ट्वीट किया, और ये आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कई बातें कही हैं, लेकिन खास तौर पर ये उन्होंने कहा कि सकारात्मक रूप से मैं काम कर सकूंगा। अब सवाल ये, क्या कांग्रेस में वो खुश नहीं थे या वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे थे, या जो वो काम करना चाहते थे वो काम नहीं कर पा रहे थे, या जो पद उम्मीद कर रहे थे या राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे, वो तमाम चीजें। क्योंकि हालांकि अभी चिंतन शिविर था तब वो पहुंचे थे वहां पर, और वहां उसके बाद जब पहुंचे हैं दोबारा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, ये बड़ी खबर हो जाती है, कांग्रेस के लिए एक झटका, और गुजरात में अगर हार्दिक पटेल कांग्रेस से अलग होते हैं, क्या इसके मायने, कितना कांग्रेस को नुकसान? दूसरा सवाल ये कि जब हार्दिक पटेल ये कहते हैं कि सकारात्मक रूप से अब काम कर सकूंगा, तो इसका क्या मतलब, कि उन पर क्या प्रेशर था? देखिए मेघा की सबसे बड़ा जो झटका है वो कांग्रेस की गुजरात में चुनावी चल रही तैयारियों को है। जिस तरह से कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से गुजरात के अंदर उसने कुछ यात्राएं निकाली, उसने बैठकें करी, और हार्दिक पटेल जो है उन सारे जो कार्यक्रम थे उसके अंदर वो भाग ले रहे थे। एकाएक हार्दिक पटेल को कांग्रेस से अगर जाना पड़ रहा है, वो स्वेच्छा से कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की तैयारियों को लेकर ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। वो इसलिए भी सेटबैक है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस की जो इस समय हालत है, जो स्थिति है, वो किसी से छुपी भी नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस ने उदयपुर के अंदर नव संकल्प एक जो है 3 दिवसीय शिविर किया। उसके अंदर काफी बड़ी बड़ी बातें भी हुई। उसके अंदर ये भी तय हुआ कि अब जो कांग्रेस की जो फ्यूचर होगा, कांग्रेस का जो भविष्य होगा, उसके अंदर 50% 50 साल से नीचे के यानी कि युवा नेता होंगे, 50 साल से ऊपर के यानी कि अनुभव होगा। लेकिन हार्दिक पटेल तो खुद भी युवा है। आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चिंतन शिविर के 2 दिन बाद ही हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ने को मजबूर क्यों हुए? क्या वो कांग्रेस के अंदर घुटन महसूस कर रहे थे? क्या कांग्रेस में उनको जो अधिकार मिलने थे वो अधिकार नहीं मिल पा रहे थे? क्योंकि इससे कुछ समय पहले उन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि उनको कार्यकारी जो है वो अध्यक्ष के तौर पर काम दे रखा है। तो जब तक उनको उनके पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे, उनको जब तक ये राइट्स नहीं मिलेंगे कि वो गुजरात कांग्रेस में जो चुनाव जीतने के जो समीकरण है, जो चुनाव जीतने की रणनीति है, उस पर काम कर सकें, तब तक जो है वो गुजरात में कांग्रेस सरकार बनाई है अधूरा सपना सा लगता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हार्दिक पटेल ने भी पिछले कुछ दिनों भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जो है थोड़ी सी तारीफ भी करी थी, जैसे धारा 370 को लेकर उन्होंने जो है वो सकारात्मक एक इंटरव्यू दिया था, सकारात्मक बात कही थी। तो अब चूंकि वो कांग्रेस से उन्होंने जो है वो अलविदा कह दिया है, तो ये माना जा रहा है इस समय पॉलिटिकल स्ट्रीट के अंदर एक ही सबसे बड़ी खबर है कि क्या हार्दिक पटेल जो है भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हार्दिक पटेल की विचारधारा में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। वो हार्दिक पटेल ना सिर्फ सीधे तौर के ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो है वो ललकारते थे, उनको टारगेट करते थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को भी वो राष्ट्र विरोधी मानते थे। और वो उनका ये मानना था कि जो गुजरात का मॉडल देश भर में या दुनिया भर में दिखाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से जब वो काउंटर करते थे नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, लेकिन अब अचानक
धारा 370 की तारीफ करना और भारतीय जनता पार्टी से उनकी अंदरूनी जो नजदीकियां हैं वो शायद इस बात को इंगित कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनके जाने के रास्ते खुले हैं। लेकिन कांग्रेस, वो कांग्रेस जो मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि 2 दिन पहले जिसने 3 दिन का चिंतन शिविर किया और उनका ये था कि अब यूथ यानी कि भविष्य की कांग्रेस यूथ कांग्रेस होगी, युवाओं के नेतृत्व में कांग्रेस चलेगी। अगर हार्दिक पटेल को चिंतन शिविर के 2 दिन बाद ही कांग्रेस से जाना पड़ रहा है या कांग्रेस उनको नहीं रोक पाई, तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो 3 दिन का जो चिंतन शिविर था वो शायद अभी भी अंदरूनी जो कांग्रेस है उसमें विश्वास नहीं जमा पा रहा है। जी, लेकिन सुधांशु जी, जैसा कि आपने कहा भी, ये सही बात भी है कि जब 3 दिन चिंतन शिविर हुआ और जब ये कहा जा रहा है कि नई उदय कांग्रेस का हुआ है, नए विचार लेके गए हैं और उसके 1-2 दिन बाद ही इस तरह का इस्तीफा आता है, तो ये बड़ी बात हो जाती है। अभी भी शायद कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात है। लेकिन अगर पटेल समुदाय की तरफ से देखें, हार्दिक पटेल का जाना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है गुजरात में? देखिए, हार्दिक पटेल जिस समुदाय से आते हैं वो गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और उस वोट बैंक पर सभी राजनीतिक दलों की निगाह रहती है। जितना भी जोड़ तोड़ होता है वो उसी समुदाय को जो है जोड़ने या उससे करीबियां बढ़ाने को लेकर होता है। कांग्रेस ने भी हार्दिक पटेल को इसलिए जोड़ा था कि कांग्रेस गुजरात के अंदर मजबूत होगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले के जो विधानसभा चुनाव थे मेघा, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो गुजरात के प्रभारी होते थे और उन्होंने कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में ले आके खड़ा किया। हालत ये हो गई थी कि एक समय पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने के करीब पहुंच रही थी। सारे जो प्रिडिक्शन थे, सारे एग्जिट पोल थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस जो है सरकार बना सकती है। यानी कि अशोक गहलोत ने जो वहां का जातिगत जो समीकरण है उसको इस तरह से साधा था कि कांग्रेस वहां पर बेहतर स्थिति में पहुंची और खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गृह क्षेत्र में जाके अशोक गहलोत ने बीजेपी को ललकारा। अब क्योंकि हार्दिक पटेल जिस समुदाय से आते हैं वो एक बड़ा वोट बैंक है, अगर वही वोट बैंक अगर अब छिटकेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि कितना छिटकेगा या हार्दिक पटेल के जो है इस्तीफा देने से क्या जो है वो परिणाम सामने आएंगे, ये भविष्य का जो है वो बात है। लेकिन क्योंकि हार्दिक पटेल एक युवा जो है बड़े फायर ब्रांड नेता है और उनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, लेकिन अब हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहा है, तो ये माना जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को अंदरूनी तो झटका लगेगा ही, लेकिन आने वाले चुनावी समीकरण जो हार्दिक पटेल के दम पर गुजरात के अंदर कांग्रेस साध रही थी उसको भी कहीं ना कहीं एक झटका लगेगा। हाँ, एक मेरा सबसे बड़ी बात कि अभी 2 दिन पहले जो चिंतन शिविर था उसमें भारत जोड़ो की बात हो रही थी कि कांग्रेस का जो नया नारा होगा और आने वाले 2 अक्टूबर से जो देश भर में यात्रा निकलेगी भारत जोड़ो। लेकिन आज सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ कांग्रेस बात कर रही है भारत जोड़ो की, लेकिन जो कांग्रेस खुद अंदर से टूट रही है उस कांग्रेस को जो है ठीक है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं कमी है जिसे अभी सुधारना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि युवा जो हैं वो अलग नहीं कांग्रेस से होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु जी जानकारी के लिए।